हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हमारा 10.2 का बहुपद का भाजन 10वां प्रकरण में हम 10.2 का सवाल हल कर रहे थे। 10.2 के कुछ सवाल हमारे 5वां 6वां सवाल बाकी हैं, वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उसके पहले देखो, हम लोग यहाँ पर मैंने यह समझा, हम लोग जो उदाहरण पढ़े थे सब, उस उदाहरण से हमें क्या क्या समझ में आया। बहुपद का भाग करने पर जब शेषफल शून्य आता है तो शेषफल की कोटि भाजक की कोटि से छोटी होती है और भाग की संक्रिया पूर्ण हो जाती है। ना तुमने देखा ना, शेषफल अगर जो है 0 आया, मतलब यहाँ पे जो भाजक है उसकी कोटि छोटी है तो संक्रिया पूरी हुई, यानी पूरा भागफल हुआ। लेकिन अगर भाज्य बहुपद में यदि पद घात के अवरोही क्रम में न हो तो उस बहुपद को घात के अवरोही क्रम में लिखो। तुम लोग को देखो, भाग करते समय बोली हूँ ना, अवरोही क्रम में लिखना फिर भाग करना। और ऐसे लिखते समय अगर कोई किसी भी घात का पद न हो तो उसका गुणांक 0 मानकर घातों को अवरोही क्रम में पूर्ण करना। मैं अभी बताई ना उदाहरण में भी तुम लोगों को, इसके पहले भी जो सवाल कि अगर कोई पद नहीं है तो वहाँ 0 लगा लेना और उसको जो भी चरांक है वो चरांक लिख के उसका घात लिख लेना और 0 के साथ हमेशा प्लस का चिन्ह लगाना। तो अभी देखो, हमारा 10.2 का हमने जो दूसरा तीसरा तो हमारा कट है कोरोना महामारी की वजह से, और फिर पहला चौथा और छठवां, ये 3 सवाल हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग 5वां और 6वां सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखो, ध्यान से मानक रूप में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा, उसमें लिखने के बाद तब हमारा सवाल आगे का हल होगा। चलो अब हम लोग पहले 5वां सवाल हल करते हैं। तो देखो, ये हमारा 5वां सवाल है। तो क्या ये अवरोही क्रम में है? देखो, चेक करो, नहीं है। तो अभी हमें यहाँ पे अवरोही क्रम में लिखना है। तो हमारा भाज्य क्या है? जो हमारा भाज्य है उसको हम लोग पहले अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हमारा अवरोही क्रम सबसे बड़ा घात क्या है? x घाते 4, फिर क्या है? x घाते 3, फिर है -3x का वर्ग, फिर है +3x -12। ध्यान देना, हम उसी में ही लिख रहे हैं, हम पक्षांतर नहीं कर रहे, इसके लिए चिन्ह वही रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। और बड़ी संख्या से अवरोही क्रम है, बड़े से छोटे क्रम में। किसका क्रम? घात का जो है उसका क्रम। और हमारा भाजक क्या है? जिससे हमें भाग देना उसको भी हमें मानक रूप में लिखना है। ये हमारा भाजक है। तो क्या है? x वर्ग +2 है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, x वर्ग के बाद डायरेक्ट 2 आ गया, बीच का एक घात नहीं है ना, तो हम कैसे लिखेंगे? x वर्ग +0x +2। यहाँ पे पहले हमने क्या किया? उसको अवरोही क्रम में लिखा, और अवरोही क्रम में लिखने के बाद जो घटक नहीं है उसको हमने 0 लगा के लिख लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक। अब हम लोग भाग करेंगे, अब हम लोग इसको भाग करेंगे। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे भाग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे इसके नीचे लिखोगे, तो अब यहाँ पे भाग दोगे तुम लोग, तो भाग कैसे होगा? ये हमारा जो है मानक रूप में जो हम लाए थे ना, अब उसको लिखना अवरोही क्रम में। तो हमारा अवरोही क्रम क्या क्या था? x4 + x3 -3x² +3x -12, ये हमारा भाज्य था। और भाजक हमारा क्या था? x² + 0x और +2। उदाहरण के सवाल में देखो ऐसे नहीं लिखा था, लेकिन तुम लोग इस तरह से ही लिखना तो आसानी होती है। अब देखो, पहला घटक क्या? x घाते 4 या x वर्ग, यानी किससे गुणा किए? x वर्ग से। तो हमने किससे गुणा किया? x वर्ग से। तो x वर्ग से, लेकिन प्रत्येक पद को गुणा करना। तो पहले पद को गुणा किए तो x घाते 4, फिर दूसरे को गुणा किए तो 0x घाते 3, तीसरे को गुणा किए तो 2x का वर्ग। फिर चिन्ह बदलता है, ये चिन्ह बदला तो जो चिन्ह बदलेगा उसको ब्रैकेट में लिखना। ये दोनों कट गया, और देखो 0 के साथ वैसे भी प्लस का ही चिन्ह रहता है, चिन्ह को और कोई भी संख्या होने दो, ना तो जुड़ता ना घटता है, जो घटक है वही रहेगा। तो x का घन, फिर यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस, तो -5x का वर्ग, क्योंकि दोनों भी माइनस हैं, तो जब दोनों भी माइनस होता है तो संख्या माइनस होती है और जुड़ जाता है। फिर आगे का घटक लिख लिए 3x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चिन्ह क्या है? प्लस, तो यहाँ पे हमने लिख लिया प्लस। x का घन है तो यहाँ पे सिर्फ आया x। अभी प्रत्येक पद से गुणा किए तो क्या हो गया? x का घन +0x और +0x का वर्ग, हाँ, +2x। प्रत्येक पद से हमने यहाँ पे गुणा किया ना, 1 2 3 तीनों से। यहाँ चिन्ह बदला, माइनस माइनस माइनस,
जो चिन्ह बदला उसको ब्रैकेट में लिखना, ये दोनों तो कट गया। और यहाँ पे देखो जो 0 है उसके साथ तो हमेशा प्लस ही रहता, तो ये क्या बचा -5x का वर्ग, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस जो चिन्ह बदला उसको लोगे तो +x हो गया। तब यहाँ पे क्या आया -5, क्योंकि देखो घात तो सेम आ गया तो सिर्फ -5 से, तो क्या हो जाएगा -5x का वर्ग, और ये -12 नीचे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे +0x और फिर उसके बाद -10, चिन्ह बदला, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो क्या आया आंसर हमारा, ये दोनों तो कट गया, यहाँ बचा x, और यहाँ देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो बड़ी संख्या माइनस है तो 2, तो हमारा शेषफल क्या आया x - 2। अब देखो हमारा ये घात छोटा हो गया ना, तो अब आगे भाग नहीं होगा, ये इसके नीचे का घटक यहाँ लिखा गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शेषफल, ये शेषफल और ये भागफल, ठीक है, क्योंकि हमको प्रश्न में बोला है ना कि भाग करो और फिर भागफल और शेषफल लिखो। तो हमारा भागफल क्या हुआ x² + x - 5 और शेषफल हुआ x - 2। अब उसके नीचे हम लिखेंगे ना, अब उसके नीचे हमको लिखना है भागफल और शेषफल, ठीक है। तो अब इसके नीचे लिखोगे तो हमारा भागफल क्या है, भागफल बराबर x² + x - 5 और शेषफल क्या है, ध्यान देना ये सब संख्या थोड़ी सी मतलब यहाँ पे भाग बड़ा है ना, ध्यान से हल करना सब, ठीक है, बहुत आसान है, आसानी से हल कर लोगे, ध्यान से हल करना, थोड़ा सा स्टेप्स बड़े हैं ना, ये सवाल भी बड़े हैं। चलो अब हम आएंगे हमारे अगले सवाल पे, छठवां सवाल। तो देखो हमारा छठवां सवाल क्या दिया है, ये हमारा छठवां सवाल देखो स्टार मार्क किया है, छठवें सवाल को स्टार मार्क किया। स्टार मार्क यानी हॉट क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस मतलब क्या होते हैं, थोड़े से घटक ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा स्टेप बड़ा होता है। देखो अभी क्या है, आसान है, देखो ये यहाँ पे मानक रूप में है अवरोही क्रम में, लेकिन ये है, ये नहीं है। एक घन के बाद -2 ये तो हमारा है भाज्य, लेकिन भाजक हमारा क्या है एक घन -2। अब देखो एक घन -2 है, कौन कौन से घटक नहीं है, एक घन + 0a वर्ग + 0a - 2, ये हो गया इसका मानक रूप। इस तरह से हल करो, कभी भी ना भाज्य भाजक दोनों को मानक रूप में मतलब अवरोही क्रम में लिखकर जो घटक नहीं है उसको 0 लगा के लिखोगे ना, तो सवाल आसानी से हल होता है और सही होता है। जैसे उदाहरण के सवाल थे, अगर तुम उसे डायरेक्ट करोगे ना, डायरेक्ट करोगे तो भी आएगा आंसर, लेकिन तुम्हें जो है ना उसमें कंफ्यूज होके मिस्टेक हो सकता है। अगर तुम डायरेक्ट करोगे तो भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे मोस्टली क्या होता है कन्फ्यूजन होता है, मिस्टेक हो सकती है, इसके लिए हम इसको भी मानक रूप में लाए। चलो अब भाग देंगे हम लोग, तभी हमारा भाग होगा। तो क्या मिला हमको भाग करने पर, मानक रूप में लिखे हमने ना, तो यहाँ पे हमारा क्या क्या आया घटक, a घाते 4, चूँकि ये तो तुम्हारा प्रश्न में ऑलरेडी सब मानक मतलब अवरोही क्रम में ऑलरेडी है, तो इसको कुछ नहीं करना था, a² - a + 1, और यहाँ पे हमने इसको लिया था ना a घन + 0a का वर्ग + 0a और -1, ये हमने मानक रूप में लिया। अभी हमारा पहला घटक क्या है a घाते 4, तो a से ले, क्योंकि यहाँ पे a घाते 3 है ना, तो a अभी प्रत्येक पद से गुणा करना, a घाते 4 फिर + 0a घाते 3 + 0a का वर्ग -a, ठीक है, प्रत्येक पद से गुणा करना, चिन्ह बदला, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये प्लस, तो देखो यहाँ पे ये दोनों कट गया, बाकी यहाँ पे क्या बचा -a का घन, यहाँ पे +a का वर्ग, चूँकि 0 के साथ ना कोई संख्या घटती ना जुड़ती है, तो जो आंसर है सिर्फ यही संख्या रहेगी। यहाँ पे भी सेम वही हाल है, 0 है ना, तो सेम यही केवल यही संख्या रहेगी। यहाँ पे भी दोनों कट गया, यहाँ क्या बचा +1, ठीक है, चूँकि यहाँ पे देखो ये माइनस ये प्लस कट गए ना, तो आंसर यहाँ पे क्या बचे, ये +1 यहाँ लिख लिया हमने। अब देखो यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लिखे। अब a घन है यानी कि 1 से गुणा होगा, 1 से ही गुणा होगा ना, तो क्या मिला हमको -a घन, फिर 0 के साथ हमेशा प्लस ही रहता है, इसके लिए 0a का वर्ग, ठीक है, + 0a और +1, प्रत्येक पद से गुणा करोगे ना,
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस, ये यहाँ पे माइनस, ठीक है, और फिर ये यहाँ पे माइनस और ये यहाँ पे माइनस। तो देखो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, और यहाँ पे सिर्फ a वर्ग बचा ना। यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पर हमारा जो है ये, सॉरी यहाँ पे 0, हाँ, तो यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस, माइनस a था, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे a -2 है। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, तो यहाँ पे -2a है, तो ये तुम्हारा प्लस हो गया, तो a यहाँ पे आएगा, एक a आएगा ना, फिर उसके बाद +1, तो यहाँ पर क्या आया, a², फिर ये आया प्लस a, और ये एक और एक तो कट गया, हाँ यहाँ पे 2 आया ना, यहाँ पे 2 आया,